हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, क्लोरीन द्वारा दर्शाई जाने वाली उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 है। तो बच्चों हमें यहाँ पर ये बताना है कि जो दिया गया कथन है सत्य है या असत्य है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्लोरीन के बारे में बताया गया और क्लोरीन बच्चों समूह संख्या 17 का सदस्य है। समूह 17। तो बच्चों समूह 17 का सदस्य है बच्चों, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेलोजन परिवार। हेलोजन परिवार। बच्चों बात करें हेलोजन परिवार की, तो हेलोजन परिवार में या हेलोजन समूह, तो बच्चों हेलोजन समूह में जो जितने भी तत्व होते हैं उनमें फ्लोरीन के अतिरिक्त अन्य सभी हेलोजन परमाणु के संयोजी कक्षकों में रिक्त डी ऑर्बिटल होते हैं। और ये अपने तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बच्चों एनएस और एनपी में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें उत्तेजित करके बच्चों किसमें, रिक्त जो डी कक्षक है हमारे एनडी, इसमें प्रविष्ट करा देते हैं और उत्तेजन अवस्था में चले जाते हैं, ताकि इनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाकर ये क्या अपनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, हेलोजन परिवार एक्स, यहाँ पर फ्लोरीन को छोड़कर हेलोजन अपने एनएस व एनपी के इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करके एनडी में भेज देते हैं और स्वयं उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हम क्लोरीन परमाणु की बात करें तो इसकी धरातल अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3s2 3p5 3d0 खाली है। यहाँ पर बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, 5। ये बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन, या डी में संपूर्ण खाली रिक्त। अब बच्चों ये धरातल अवस्था से तृतीय उत्तेजित अवस्था में जाता है। पहले द्वितीय फिर तृतीय उत्तेजित अवस्था में जाता है। तो पहले प्रथम फिर द्वितीय फिर तृतीय। तो हम यहाँ पर सीधे तृतीय उत्तेजित अवस्था देख रहे हैं बच्चों, उत्तेजित अवस्था। तो बच्चों तृतीय उत्तेजित अवस्था में बात करने से पहले यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, अगर धरातल अवस्था में इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1। तो अर्थात बच्चों ये -1 और +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकता है। अब तृतीय उत्तेजित अवस्था की तरफ चलते हैं बच्चों हम यहाँ पर, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। 3s1 3p3 और 3d3। तो यहाँ S में 1 इलेक्ट्रॉन, P में भी 3 इलेक्ट्रॉन और D में भी 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। तो बच्चों यहाँ पर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे तृतीय उत्तेजित अवस्था में +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकता है, क्योंकि इसके पास 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और ये किसी भी अन्य परमाणु को डोनेट कर सकता है, दान कर सकता है। तो बच्चे +7 ऑक्सीकरण अवस्था जिसे OS से निरूपित करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था को OS व्यक्त करता है बच्चों। तो बच्चों हमारा कथन क्या था कि क्लोरीन द्वारा दर्शाई जाने वाली उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 है। हमें बताना था ये कथन सत्य है या असत्य है। तो बच्चों हम यहाँ पर कह सकते हैं ये कथन असत्य है, क्योंकि बच्चों अगर क्लोरीन के पास रिक्त डी कक्षक होते हैं और रिक्त डी कक्षक में क्लोरीन के पास रिक्त डी कक्षक होते हैं और रिक्त डी कक्षक में बच्चों ये क्या करता है, अपने NS व NP के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित करके उसमें रख देता है। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि उत्तेजित
+7 उत्तेजित अवस्था दर्शाता है, तो अतः ये कथन सत्य है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।